स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गोल फोकस में। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी जोर शोर से करते होंगे। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से जो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये टॉपिक केमिस्ट्री से है, जो है इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा। जिसमें से हम लोग जो है ना, आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चन बैंक पलटे होंगे या फिर किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक को लेकर के देखे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि कोई ना कोई निष्कर्षण रहता है। ठीक है ना? जिसमें से आज हमको निष्कर्षण से संबंधित ही कुछ टॉपिकों को पढ़ना है, जिसमें आप लोग को दिख रहा होगा जिंक का निष्कर्षण। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिंक का निष्कर्षण। ये जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए ना, बिना कोई देर किए हुए हम लोग जो है ना वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिंक को ना एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है जस्ता। ठीक है? क्या होता है साथियों? जस्ता। आप लोग इससे परिचित होंगे। और इसका संकेत जो है, ये जिंक का जो संकेत है ना, ये संकेत होता है Zn। क्या होता है? संकेत Zn। और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो जिंक का परमाणु संख्या जो होता है वो 30 होता है। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। अब हम इसको बात कर लें, कोई धातु है तो इसको किसी ना किसी अयस्क से ही अलग करेंगे। ठीक है ना? इसका जो मुख्य अयस्क होता है ना, इसका मुख्य अयस्क हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, मुख्य अयस्क। ठीक है? क्या लिखेंगे? मुख्य अयस्क। तो इसका मुख्य अयस्क जो है ना, वो है जिंक ब्लेंड। क्या है? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, जिसे ना ZnS, इसका फॉर्मूला ZnS होता है। और इसके साथ साथ जो होता है ना, वो है कैलेमाइन। क्या है? कैलेमाइन। ठीक है ना? इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। कैलेमाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3। और जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है ZnS। अब हम लोग जो है ना, बारी बारी से ये जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन नामक अयस्क से ही ना जिंक का निष्कर्षण करेंगे, अर्थात जिंक को ना अलग करेंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक बात और, यह जो है ना, यह जिंक जो है, यह प्रकृति में जो है ना मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। क्या चीज प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता? ठीक है ना? मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, अब यहाँ पर दो दो अयस्क के बारे में बात चल रहा है। सबसे पहला अयस्क का नाम है मेरा जिंक ब्लेंड, और दूसरा अयस्क क्या है मेरा? कैलमाइन। ठीक है ना? अब देखिए, हम लोग बारी बारी से जो है ना जिंक ब्लेंड से और कैलमाइन से ना ये Zn जो है ना, ये Zn को अलग करेंगे, अर्थात ये Zn जो आप लोग को दिख रहा होगा संकेत में, इसको हम लोग अलग करेंगे। ठीक है? अब देखिए किस प्रकार से अलग किया जाएगा। सबसे पहले ये जो ZnS है ना, ये ZnS बोले तो जिंक ब्लेंड, ये जिंक ब्लेंड के साथ भर्जन की प्रक्रिया की जाएगी। आप लोग को पढ़ाया गया होगा टॉपिक में भर्जन और निष्तापन के बारे में। ठीक है ना? भर्जन में क्या होता है, कोई भी प्रकार का धातु है ना, उस धातु को ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रियाएं कराई जाती है। ठीक है ना? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रियाएं कराई जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया जो है ना, वो भर्जन कहलाती है। और उसके बाद जो है ना निष्तापन, मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करवाया जाएगा। ठीक है? उसको अपने लोग किसके नाम से जानते हैं? निष्तापन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? अब इसमें क्या है कि जिंक ब्लेंड को ना हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि जिंक ब्लेंड को भर्जन तथा कैलेमाइन को निष्तापन विधि से ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। ठीक है ना? अब बात कर रहे हैं जिंक ब्लेंड का, मतलब सबसे पहले जिंक ब्लेंड के साथ क्रिया होगा ZnS है, और भर्जन में हमने अभी जस्ट बात किया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य होगा। ठीक है ना? जैसे ही ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, हम लोग काम कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये भर्जन कहलाएगा। भर्जन लिख देंगे फिर भी सही है, नहीं लिखेंगे फिर भी सही है। ठीक है ना? तो ये
बनाता है ZnO, जिंक ऑक्साइड बनाता है, ZnO बन रहा होता है, और उसके बाद जो है ना SO2 का निर्माण हो रहा था। समीकरण बैलेंस नहीं है, समीकरण को बैलेंस करेंगे, Zn2 ऐसा हो जाएगा, S सिंगल सही है, अब सही है, ठीक है ना। चलिए समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। देख रहे हैं जिंक ZnS है, Zn मिल रहा है, Zn मिल रहा है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 3 हो गया। ZnO 2 से अगर मल्टीप्लाई इसको कर दिया जाए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सल्फर 2 हो गया, लेकिन Zn को 2 पुराना रहेगा, Zn 2 पुर गया, S भी 2 है और ऑक्सीजन 4 हो गया। अब ये समीकरण बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ये जो क्रिया किया गया ZnS, मतलब ये कि जिंक ब्लेंड जो है, ये जिंक ब्लेंड में भर देने की प्रक्रिया किया गया। कौन सा क्रिया किया गया? जिंक ब्लेंड में भर देने की प्रक्रिया किया गया। लेकिन इसी प्रकार से जब ZnCO3 को ना, मतलब एक में निस्तापन की प्रक्रियाएं होगी। कौन सी प्रक्रियाएं होगी? निस्तापन की प्रक्रिया, जिसके लिए ना हमने यहाँ पर O2 से O2 को नहीं मिलाया। अगर O2 को मिला देंगे फिर भी ये क्रिया क्या कहलाएगी? भर्जन कहलाएगी, ठीक है ना। तो ZnCO3 को जैसे ही देंगे फिर से जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा, और इसके साथ साथ जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये, देखिए अभी भी हम लोग को ना जिंक ऑक्साइड ही प्राप्त है, जिंक हमको प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? जिंक प्राप्त करना है। इधर हम लोग जो है ना देख रहे होते हैं कि इधर जिंक की प्राप्ति किस प्रकार से की जाएगी। अब जो ये जिंक ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ है, हम लोग को जिंक की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है ना। अब ये प्राप्त जिंक ऑक्साइड को ना हम लोग कोयले के मिश्रण के चूर्ण के साथ, कोयला का जो चूर्ण है उस चूर्ण के साथ ना 2:1 के अनुपात में, कितने के अनुपात में? 2:1 के अनुपात में जब मिलाएंगे तब जाकर के जिंक की प्राप्ति होगी। हम लोग लैंग्वेज इस प्रकार का बात को लिखेंगे कि प्राप्त ऑक्साइड को, आइए ना लिखते हैं, प्राप्त ऑक्साइड को कोयले के मिश्रण के चूर्ण के साथ उच्च ताप पर गर्म करके जिंक की प्राप्ति की जाती है। इसको एक क्वेश्चन में लिखते हैं। प्राप्त ऑक्साइड क्या है? प्राप्त ऑक्साइड मेरा ZnO है, तो ZnO अब बताएगा कोयले के मिश्रण, कोयले बोले तो C, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करवाने के बाद जो है ना Zn अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग करेगा, ठीक है ना। ये ZnO जिंक ऑक्साइड है। ये जिंक जो है ना, ये जो जिंक है, इसी जिंक को हम लोग को अलग करना था, जो है ये आसानी से अलग होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये ZnS जिंक ब्लेंड है, ZnCO3 केलेमाइन है। फिर से जिंक का निष्कर्षण में जिंक को जस्ता के नाम जाना जाता है, जिसका संकेत Zn होता है, परमाणु संख्या 30 होता है। मुख्य अयस्क जो होता है जिंक का, ये जिंक ब्लेंड और केलेमाइन होता है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जिंक ब्लेंड को भर्जन तथा केलेमाइन को निस्तापन विधि के ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। अब देखिए ये पहला जो क्रिया हुआ जिंक ब्लेंड के साथ, ये भर्जन की क्रिया हुई, और जबकि जिंक केलेमाइन के साथ जो क्रिया हुई निस्तापन की क्रिया हुई, और दोनों में जो है ना जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति हुई, अर्थात ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति हुई। अब जो प्राप्त ऑक्साइड अयस्क है इसको कोयले के मिश्रण के साथ, अर्थात कार्बन के साथ, ये कार्बन कोयला है, इसके साथ जब क्या कहते हैं इक्वेशन को दिए रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को काफी शेयर करेंगे, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।